बाला साहेब ठाकरे का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं। महाराष्ट्र की धरती पर बादशाहों की तरह हुकूमत करने वाले बाला साहब ने हिंदूवादी विचारधारा पर राजनीति करते हुए पूरे महाराष्ट्र को अपना मुरीद बना लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त बाला साहेब ठाकरे ने एक बड़ी हिंदूवादी पार्टी शिवसेना का गठन करके सरकार तक बना डाला, लेकिन वो खुद ना कभी कोई चुनाव लड़े और ना ही कभी कोई सत्ता के पद पे बैठे। इसीलिए लोग उन्हें किंग मेकर भी कहकर बुलाते हैं। कभी सत्ता में नहीं आए, लेकिन सत्ता के लोग बाला साहेब के नाम से हड़क जाते थे। ऐसी पहचान उन्होंने कैसे बनाई, इसकी भी रोचक कहानी है। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको सुनाएंगे कहानी एक ऐसे नेता की जिसने लाखों लोगों को अपना भक्त बनाया। कहानी ऐसे नेता की जिसने कार्टून के जरिए लोगों को आवाज दी। कहानी ऐसे किंग मेकर की जिसके हाथ उठने भर से सरकार बदल जाती थी। ये कहानी है महाराष्ट्र के डॉन कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे की। नमस्कार दोस्तों, मैं सादत इसार और आप देख रहे हैं न्यूज़िफाई। बाला साहेब का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से कई साल पहले हुआ। आज़ादी के कई अहम पल बाला साहेब ने जिए और उन्हें इसका मोल अच्छे से मालूम था। बाला साहेब के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक जाति प्रथा विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। समाज के लिए आवाज़ उठाने का जज्बा बाला साहेब को पूंजी के तौर पर पिता से मिली। बाला साहेब मानते हैं कि कार्टूनिस्ट बनने की राह से पहले मार्गदर्शक उनके पिता ही रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे कार्टून को बड़े चाव से देखने वाले बाला साहेब को उनके पिता ने प्रेरित किया चित्रकारी के लिए। सामाजिक मुद्दों से लेकर सरकार की आलोचना को खूबसूरत ढंग से चित्रों के सहारे उभारने की कला बाला साहेब के अंदर आ गई थी। बाला साहेब ने कार्टूनिस्ट के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की अंग्रेजी के दैनिक अखबार द फ्री प्रेस जर्नल से। उस समय वो सरकार की आलोचना कार्टून्स के जरिए बड़े तीखे स्वरों में करते थे, जिससे कई बार बाला साहब को चेतावनी भी मिली। लेकिन स्वभाव के निडर और तेज तर्रार बाला साहेब ने कभी अपनी आवाज़ को दबाने नहीं दिया। बाला साहेब को ये बात हमेशा खटकती रहती थी कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गुजराती लोग उनके अधिकारों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मराठियों के हक की नौकरी, व्यवसाय सब गुजरातियों ने अपने नाम कर रखा है। उस समय गुजरात और बॉम्बे एक ही स्टेट था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। 1960 में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़कर गुजरात और बॉम्बे को अलग अलग राज्य बनाया गया, तो बाला साहेब इसी मौके की तलाश में थे और यहाँ से ही उन्होंने अपनी क्षेत्रवाद की राजनीति की शुरुआत कर दी। मराठी लोगों को हक दिलाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़कर 1960 में ही अपनी साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। उस पत्रिका में बाला साहेब कार्टूनों के जरिए मराठियों पे हुए अत्याचार, भेदभाव और उनके शोषण के मुद्दों को लगातार उठाने लगे। पत्रिका को लोग काफ़ी पसंद करने लगे और लोग अपनी समस्याएं लेकर बाला साहेब के पास आने लगे थे। दक्षिण के लोगों का महाराष्ट्र में काफ़ी वर्चस्व था, जिसे ख़त्म करने के लिए बाला साहेब ने मराठी लोगों से पूंजी बचाओ, लुंगी हटाओ का नारा दिया। बाला साहेब के नेतृत्व में आक्रोशित मराठी लोगों ने दक्षिण के लोगों पर हमले शुरू कर दिए। बाला साहेब ठाकरे की सोच थी महाराष्ट्र पर अधिकार केवल मराठियों का है। बाला साहेब की विचारधारा से पूरा मराठी मानव समाज प्रभावित हो चुका था, तो बाला साहेब ने लोगों को शिवाजी पार्क में इकट्ठा होने का आह्वान किया और वहीं पर उन्होंने 19 जून 1966 को छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर शिवसेना का गठन कर डाला। धीरे धीरे बाला साहेब के समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई। महाराष्ट्र की जनता का विश्वास जीतने के बाद बाला साहेब पूरी तरह राजनीति में कदम रख चुके थे। बाला साहेब ने कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं किया, हमेशा आलोचना करते रहते थे। बंटवारे को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने की कशक बाला साहेब के अंदर हमेशा रही, जो पाकिस्तान उनकी आंखों को ज़रा भी नहीं सुहाता था। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन और फिर 1980 के चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर बाला साहेब ने वक्त की मांग के अनुसार एक निपुण राजनेता होने का प्रमाण दिया। लेकिन धीरे धीरे बाला साहेब ने क्षेत्रवादी की राजनीति को कट्टर हिंदूवादी रूप दे दिया। पहली बार 1987 के चुनाव में उन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया था, लेकिन इससे उनके चाहने वालों की संख्या और बढ़ती गई। बाला साहेब का कद इतना बढ़ गया था कि वो बिना सत्ता में रहकर सरकार चलाते थे। बाला साहेब ठाकरे का मानना था कि उनकी बनाई शिवसेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। शिवसेना हिंदुत्व और मराठियों के हित में रक्षा करने वाली सेना है। तो दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।